महात्मा गांधी की जयंती के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली में आयोजित एक स्वच्छता अभियान कार्यक्रम में शिरकत की। इस दौरान उन्होंने हाथ में झाड़ू थामकर स्वच्छता का पाठ पढ़ाया। पीएम मोदी ने स्वच्छ भारत की भावना को लेकर मजबूत करने के लिए लोगों से इस मुहिम में जुड़ने की अपील भी की। स्वच्छता से क्या क्या फायदे होते हैं? सर, हमें कोई बीमारी नहीं हो सकती उससे, हमेशा हम साफ रहेंगे उससे। और हमारा देश अगर साफ रहेगा तो और सबको ज्ञान मिलेगा कि हर जगह साफ रखना है। शौचालय अगर नहीं होता है तो क्या होता है? बीमारियां फैलती हैं। बीमारियां फैलती। देखिए, पहले का समय जब बिल्कुल था 100 में से 7 जिसके घर में शौचालय नहीं था पहले थे तो खुले में जाते थे और सारी बीमारी का कारण वो बन जाता। और उसमें सबसे ज्यादा कष्ट माताओं बहनों को होता है, बेटियों को होता है। जब से हमने स्वच्छ भारत अभियान चलाया तो स्कूलों में टॉयलेट बनाए, सबसे पहले बच्चियों के लिए अलग बनाए और उसका एक परिणाम हुआ कि आज बच्चियों का ड्रॉप आउट रेट बहुत कम था। बच्चियां स्कूल में पढ़ रही तो स्वच्छता का फायदा हुआ कि नहीं हुआ? गुजरात में योगी मॉडल लागू करने की मांग उठने लगी है। सूरत में बीजेपी के पार्षद ने नगर पालिका की सदन में कहा है कि दुकानों पर मालिकों का असली नाम लिखा होना चाहिए, तभी कारोबारी अपने असली नाम के साथ कारोबार करें। उनका तर्क ये भी है कि हिंदू त्योहारों पर लोग बाहर खाने पीने जाते हैं, ऐसे में दुकान पर नेम प्लेट होना बड़ा जरूरी है। और इतना ही नहीं है, नगर पालिका में मांग करने के बाद सूरत के पार्षद ने अलग अलग दुकानों पर जाकर दुकानदारों का नाम भी पूछा। अभी हमने टीवी चैनल के ऊपर कुछ वीडियो देखे हैं उत्तर प्रदेश में श्रीनाथ जूस सेंटर, उसके अंदर मालिक मुस्लिम और वो बच्चा जूस के अंदर मूत पिला रहा है, पेशाब पिला रहा है। तो ये विषय मैंने देख करके कितनी बड़ी घटना है, ये जनता को कैसे गुमराह कर रहा है। तो ये घटना क्या मेरे शहर में नहीं हो सकती क्या? इस विषय को ध्यान में रख के मैंने सूरत महानगर पालिका की सामान्य सभा में ये विषय मुझे 0 ओवर्स में पार्टी ने मुझे बोलने का अवसर दिया। तो मैंने ये विषय रखा कि हमारे शहर में भी जितने भी कोई नाश्ता की लारी है, भोजन की रेस्टोरेंट है, कोई खाने की होटल है या कोई जूस सेंटर है, उनके ऊपर सब पर उनका ओरिजिनल मालिक है उसका नाम रखो। कॉर्पोरेटर श्री विजय चौमाल जी की जो रजूआत थी उसमें हम राज्य सरकार की जो गाइडलाइन है उसके तहत दिशा निर्देश के अनुसार हम कार्यवाही करेंगे। राजकोट के सरकारी अस्पताल में चौंकाने वाली घटना सामने आई। एक गर्भवती महिला अपने पति के साथ इलाज के लिए अस्पताल पहुंची। डॉक्टर्स ने कुछ डॉक्यूमेंट्स की डिमांड करते हुए भर्ती करने से मना कर दिया। उसके बाद लाचार होकर गर्भवती महिला अस्पताल परिसर में बेंच पर बैठ गई और उसने वहीं बच्चे को जन्म दिया। गुजरात के अस्पतालों में स्वास्थ्य सुविधाओं का हाल देखना है तो ये तस्वीरें देख लीजिए। ये तस्वीरें राजकोट के पद्म कुंवरवा सिविल हॉस्पिटल की है। अस्पताल में डॉक्टर भी हैं, नर्स भी हैं और बेड खाली भी हैं। फिर भी एक महिला खुले आसमान के नीचे अस्पताल परिसर में एक बच्चे को जन्म देती है। महिला के पति विकास चौधरी ने बताया कि वो प्रसव पीड़ा होने पर पत्नी को अस्पताल लेकर पहुंचे तो अस्पताल में मौजूद डॉक्टर ने उनसे पुराना मेडिकल रिकॉर्ड मांगा। जब उन्होंने पुराना रिकॉर्ड नहीं होने की बात कही तो डॉक्टर ने उसे वहां से भगा दिया। इसके बाद महिला को बाहर बेंच पर बिठाकर पति पुराना मेडिकल रिकॉर्ड निकलवाने चला गया। इस दौरान महिला की प्रसव पीड़ा बढ़ती गई और महिला ने अस्पताल परिसर में ही बच्चे को जन्म दे दिया। तो क्या नाम है आपका? विकास भाई। हम सुबह 9:30 बजे से पहले हॉस्पिटल आ गए थे। हॉस्पिटल आए तो हॉस्पिटल में से फिर डॉक्टर लोग हमको बीवी को बोला कि जाओ केस कटा के आओ। तो बीवी को समझ में नहीं आया, वो बोलता है रिपोर्ट ले आने को बोल रहे। हम रिपोर्ट में फोन हम देता है तो फिर अंदर गया पूछने के लिए कि सर कहाँ हमको मिलना है। तो उनसे फिर बातचीत कर 2, 3, 4, 5 मिनट ऐसे ही ले लिए वही। तो फिर उसके बाद वहाँ बोलते हैं केस कटाना पड़ेगा, पहले डिलीवरी केस कटा के आओ। डिलीवरी केस कटाने गए तब तक तो यहाँ डिलीवरी हो गया। इस घटना के बाद अस्पताल में हड़कंप मच गया। अस्पताल की नर्सें दौड़कर गर्भवती महिला के पास पहुंची। महिला और बच्चे को अस्पताल में दाखिल करके दोनों का इलाज शुरू कर दिया गया।
राजकोट सिविल अस्पताल के इंचार्ज सुपरिटेंडेंट की बेशर्मी देखिए। इतनी शर्मनाक घटना के बाद भी ये मेडिकल स्टाफ का बचाव कर रहे हैं और उल्टा पीड़ित महिला पर ही आरोप लगा रहे हैं। महिला है वो सुबह 10 बजे के आसपास 108 द्वारा डिलीवरी के लिए आई थी। और फिर हमारे यहाँ का नियम ही होता है कि जब 108 पर कोई डिलीवरी में केस आता है तो डायरेक्ट डिलीवरी रूम में ही जाता है। तो उसके हिसाब से वो अंदर गई थी और उसके टेबल ऊपर डॉक्टर ने एग्जामिन भी किया था और वो डिलीवरी होने वाली ही थी कि विद इन शॉर्ट टाइम से वो डिलीवरी हो जाएगी। तो क्यों वो वहां से उठकर वो बाहर आ गई महिला, उसके साथ कोई था नहीं रिलेटिव, डिलीवरी हो गई। उसमें हमारा स्टाफ को पता चला तो वो सब क्या हुआ कैसे हुआ उसके लिए हम जरा जांच कर रहे हैं और ऐसा कुछ प्रिवेंटेबल कॉज आएगा तो हम दूसरी बार ऐसा कुछ न हो इसलिए जांच कर रहे हैं। इस घटना का वीडियो वहां पर मौजूद एक व्यक्ति ने अपने मोबाइल फोन से रिकॉर्ड कर लिया था, जो अब सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है। महिला ने बेटे को जन्म दिया है। गनीमत है कि मां और बेटा दोनों स्वस्थ हैं, लेकिन अस्पताल के डॉक्टर की करतूत ने बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। ऐसे में महिला के पति की मांग है कि जिम्मेदार डॉक्टर और नर्स के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए ताकि आगे किसी के साथ ऐसी घटना न हो। राजकोट से रौनक मजीठिया के साथ आज तक ब्यूरो। अब आपको लिए चलते हैं मेहसाणा के खास गांव में, जहां गांव के सारे बुजुर्ग एक साथ बैठकर एक ही किचन का खाना खाते हैं। दरअसल गांव के ज्यादातर युवा नौकरियों के लिए या बिजनेसेस के लिए शहरों से बाहर हैं या विदेशों में रहते हैं। बुजुर्ग माता पिता को खाना बनाने में बड़ा मुश्किल होती है, झंझट ना हो, इसीलिए उन्होंने एक अनोखी ही तरकीब निकाली हुई है। उम्र का एक ऐसा पड़ाव जहाँ किसी के साथ की सबसे ज्यादा जरूरत होती है। शरीर साथ नहीं देता, अकेलापन खलता है, तब परिवार की जरूरत ज्यादा महसूस होती है। लेकिन दौड़ती भागती जिंदगी की रफ्तार ऐसी कि अक्सर अपनों का साथ छूट जाता है। ये उन्हीं छूटे हुए लोगों में से कुछ लोग हैं जो अकेलेपन से जंग जीतने की कोशिश में साथ साथ चल रहे हैं। तस्वीरें गुजरात के मेहसाणा से करीब 50 किलोमीटर दूर चंदन की गांव की है, जहां माटी के मोह में गांव में अकेले छूट गए बुजुर्ग एक दूसरे का सहारा बने हुए हैं। महज 1000 की आबादी वाले इस गांव के ज्यादातर युवा शहरों में बस गए हैं या फिर विदेश चले गए हैं। ऐसे में पीछे छूट गए उनके माता पिता के सामने समस्या थी, खाना कैसे बनेगा, घर के काम कैसे होंगे और सबसे बड़ी बात, अकेलापन कैसे कटेगा। ऐसे में यहाँ के बुजुर्गों ने ही मिलकर एक उपाय ढूंढा, कम्युनिटी किचन का, जो सबकी मदद से सबके लिए चलता है। रसोईया यहाँ 24 घंटे उपलब्ध रहता है। यहाँ रोजाना खाना खाने वाले स्थायी सदस्य 2000 रुपए की मदद हर महीने देते हैं। बाकी लोग 40 रुपए की प्लेट के हिसाब से खाना खा सकते हैं। 10-12 साल पहले हमको इतना आइडिया आया कि गांव में जो लोग रहते हैं उनके लिए कुछ करना पड़ेगा, क्योंकि इधर काम करने वाले कोई मिलते नहीं है, सफाई करने वाले नहीं मिलते। तो हम क्या करते हैं कि जो परमानेंट जो इधर खाते हैं उनके पास से 2000 हर महीने लेते हैं और कोई दिन आते हैं जो उनको 80 रुपया और 40 रुपया शाम का वो चार्ज लेते हैं। बाकी का जो पैसा डेफिसिट होती है वो हम लोग ही दे देते हैं। इस कम्युनिटी किचन में गांव के लगभग सभी बुजुर्ग एक साथ बैठकर खाना खाते हैं। जो आ पाने में असमर्थ हैं, उनके घर टिफिन पहुंच जाता है। ये लोग न सिर्फ एक परिवार की तरह बैठकर खाना खाते हैं, बल्कि एक दूसरे से सुख दुख भी साझा करते हैं, एक दूसरे की मदद करते हैं। मन बहलाने के लिए साथ बैठकर महिलाएं भजन कीर्तन करती हैं। कुल मिलाकर सब खुश हैं। बेटा एक कहाँ पे? अहमदाबाद। तो अहमदाबाद रहता है तो आप उनके साथ रहना नहीं पसंद करते हैं ना पसंद, पर वो क्या धंधा करते हैं, नौकरी करते हैं ना, ये खेती बाड़ी ये सब पास हमारा ख्याल रखना पड़े ना। ये जो कम्युनिटी किचन है, हाँ, इसमें कितने सालों से आप खाना खा रहे हैं? 10 साल से होता है, पर हम तो 8 साल से खाते हैं। फिर हम घर पे खाते थे, पर अभी 8 साल से ये खाते हैं। क्योंकि बच्चों के साथ तो वीडियो कॉल पे बात होती है, तो ऐसे ही होता है। और यहाँ सब हम लोग मिलजुल के रहते हैं, एकदम भाईचारा परिवार जैसा है, इसलिए हमें अलग जैसा लगता ही नहीं है, अकेले ऐसा लगता नहीं है। मेरा बच्चा एक अहमदाबाद है और एक अमेरिका है। बच्चों के बिना अच्छा लगता है आपको? अच्छा तो वो सब इधर रहते हैं ना,
और सीनियर सिटीजन रहते हैं तो अच्छा लगता है। बुजुर्गों की ये दिनचर्या यहाँ पिछले 10 सालों से चल रही है। इस अनोखे गांव को निर्मल और तीर्थगम जैसे पुरस्कार भी मिल चुके हैं। खास बात यह है कि पैसों के लिए भी ये अपने बच्चों पर निर्भर नहीं है। कोई नौकरी से रिटायर हुआ है तो किसी के पास खेती बाड़ी है, यानी यहाँ जिंदगी गुलजार है। मेहसाणा से कामिनी आचार्य, गुड न्यूज टुडे। आज तक गुजरात में आज के लिए बस इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम बड़ी और अहम खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।